हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। मैं 3.5 तक आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम लोग 3.6 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। दीज आर द टू इक्वेशंस। ये एक्सरसाइज बोर्ड पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे हर बार बोर्ड में ज़रूर आता है, तो बहुत ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझें। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो उसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले रिड्यूस करो इनको, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी ऐसा हो तो इनके डिनोमिनेटर देखिए। इसका डिनोमिनेटर देखिए क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ 2x है, यहाँ 3y है। लेकिन सिर्फ अगर हम लोग कॉफिशेंट को देखें तो x का कॉफिशेंट 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है और ये 6 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये 2 और 3 को हटाना है तो होल को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। यहाँ भी 3 और 2 6 को हटाना है तो होल, तो हम लोग लिख देंगे बोथ इक्वेशन multiply by 6, so we get equation थर्ड एंड फोर्थ। तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जाए यानी 3/x। फिर 6 से यहाँ करेंगे तो 2/y इक्वल टू 6 से इसमें करेंगे तो 12, ये थर्ड हो गई। फिर 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2/x, 6 से यहाँ करेंगे तो 3/y इक्वल टू 13 फोर्थ। तो ये टू इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब भी हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। लेट 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। अगर मैं लेट कर लेता हूँ 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v, सो ये इक्वेशन में यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। दिस बिकम्स इक्वेशन फिफ्थ। और यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। दिस इक्वेशन सिक्स्थ। तो ये इक्वेशन आपकी कौन कौन सी बन जाएंगी, फिफ्थ और सिक्स्थ। इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो और u और v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब u और v की वैल्यू आ जाए तो u की वैल्यू रख दो। u की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 1/x, और सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। और 1/y इक्वल टू क्या रख दोगे v, सॉल्व करोगे तो काय की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के हम और सम्स को देखते हैं। जैसे फिफ्थ पार्ट या सिक्स्थ पार्ट को देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट को मैं लेता हूँ। सिक्स्थ पार्ट को अगर मैं समझाऊँ आपको तो 3x 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। तो यहाँ पे xy है, ये वेरिएबल हटाना है। तो बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइडिंग बाई xy, 6x अपॉन xy, 3y अपॉन xy, 6xy अपॉन xy। यहाँ पे करेंगे तो 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy, 5xy अपॉन xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल। 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। दिस बिकम थर्ड। 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5। दिस बिकम next equation. Now let
वन अपॉन एक्स इक्वल टू यू और वन अपॉन वाई इक्वल टू वी। तो क्या हो जाएगा 6v प्लस 3u इक्वल टू 6। नेक्स्ट इक्वेशन फिफ्थ बना दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो अब हो जाएगा 2v प्लस 4u इक्वल टू 5। इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले uv की वैल्यू आएगी, देन uv की वैल्यू को पुट कर देंगे 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, 7th और 8th। मैं आपको 8th पार्ट समझाता हूँ। 1 अपॉन 3x प्लस वाई अपॉन 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4। 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये तो इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, सेकंड इक्वेशन में ये 2 हटाना है, तो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2, सो वी गेट इक्वेशन थर्ड। 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 3x माइनस वाई, और यहाँ जब 2 से इंटू होगा पूर्ण होल इक्वेशन में तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई? थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट को राइट कर लो। इक्वेशन फर्स्ट है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। बोथ इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट आप देख रहे हो। थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले रिड्यूस करेंगे, तो लेट कर लेंगे। लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू यू 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू वी। सो वी गेट इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन कर लेंगे? फोर्थ और फिफ्थ। तो ये वाली इक्वेशन नंबर उनकी फोर्थ बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसको? u माइनस वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 और u प्लस वी इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करके uv की वैल्यू निकाल लेंगे। uv की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई में इक्वेशन बन जाएंगे। इन इक्वेशन को अगेन सॉल्व करेंगे, देन हम लोग x और y की वैल्यू गेट कर लेंगे। एट लास्ट हम लोगों को वैल्यू y की लिखनी है, x और y। तो सॉल्व करिएगा फिर। नेक्स्ट सेकेंड, formulate the following problem pair of linear equation, hence find their solutions. First, Ritu can row downstream in 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. Let speed of boat in still water be x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट, इसी को स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ स्टीम भी बोलते हैं, y किलोमीटर पर आवर। इसके तुरंत बाद ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको मैं डाउन स्ट्रीम लिखिए। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? दोनों स्पीडें ऐड हो जाती हैं। कौन सी? बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड। तो ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको आप चाहो तो S1 डाउन स्ट्रीम को ले सकते हो, तो S2 ले सकते हो। ठीक है। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
केस फर्स्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है डाउन स्ट्रीम, गिवन है x प्लस वाई, डिस्टेंस गिवन है 20, टाइम 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। केस सेकेंड, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब अप स्ट्रीम की स्पीड अगर आप देखो, ये हमने ऐसे कर लिया था, टाइमिंग गिवन थी, तो S2 T2 तो S2 की वैल्यू हो गई x माइनस वाई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर 2 आवर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू ही पूछी गई है, तो कर लेना। ठीक है, वो तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, also that taken by 1 man alone. So let 1 man can finish work in X days. 1 woman can finish work in Y days. जब भी वर्क वाला क्वेश्चन हो तो 1 डे का वर्क आप लोग फाइंड आउट कर लिया करो। सो वर्क देन वाई 1 मैन इन 1 डे। 1 डे में कितने पार्ट वर्क हो जाएगा, 1/x, एंड वर्क देन वाई 1 वुमेन इन 1 डे। 1 वुमेन का वर्क हो जाएगा 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में बेटा देखो क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 4 डेज में 2 मैन और 5 वुमेन, 2 वुमेन और 5 मैन मिल के वर्क कर लेते हैं। तो 2 वुमेन का वर्क क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/y प्लस 5 इंटू 1/x, और 1 डे में कितना होगा 1/4। तो 1 डे का वर्क निकालो, मतलब 1 डे में ही निकालेंगे, कंबाइन करके भी वो काम करें। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2/y प्लस 5/x इक्वल टू 1/4। दिस इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकेंड में देखो क्या है, वाइल 3 वुमेन, तो 3 इंटू 1/y प्लस 6 मैन, 6 इंटू 1/x, एंड फिनिश इन 1 एंड 3 डेज। तो 1 डे में कितना होगा 1/3। तो इक्वेशन हो जाएगी 3/y 1/3। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। 1/y को ज़्यादा हो u लेट कर लेना, 1/x को v लेट कर लेना, सॉल्व करना। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.6 थर्ड। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if he travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. Let speed of train be x km per hour and speed of bus by kilometer per hour. According to question case first. तो केस फर्स्ट में क्या है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस. शी टेक्स 4 hours. इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई, तो टोटल टाइमिंग दिया है T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 hours. T1 क्या होता है बेटा, D1 अपॉन S1, D2 अपॉन S2 इक्वल टू 4. अब D1 क्या है, D1 सपोज लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाई, सबसे पहले क्या दिया है, टाइम टेकन बाई ट्रेन भी T1 रिप्रेजेंटेड बाई T1 एंड टाइम टेकन बाई बस भी T2. तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, D1 अपॉन S1. तो उसने सी टेक्स 4 hours
इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन की है, स्पीड ट्रेन की क्या है x, रिमेनिंग टोटल 300 किलोमीटर की जर्नी थी, 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से उसने जर्नी की तो रिमेनिंग जर्नी कितनी बची, 300 माइनस 60 यानी 240, तो 240 डिस्टेंस 2 हो जाएगी अपॉन y इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकेंड, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 अब ट्रेन से हो गया, एंड रिमेनिंग बाई बस, तो रिमेनिंग 200 बचे, डिस्टेंस तो वही है रिटर्निंग में, डिस्टेंस टोटल कितनी थी 300 किलोमीटर, तो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, 10 मिनट्स लॉन्गर यानी 4 आवर तो था ही, अब 10 मिनट और इसमें ऐड कर दो, तो 4 कंप्लीट, 10 अपॉन कितना कर दो 60, तो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, ये कैंसिल कर दो, 6 4 24, 25 अपॉन 6, ये कौन सी हो जाएगी सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा और एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे सम्स को सॉल्व करो, आंसर निकालो और सबमिट करो। थैंक यू।